बसंत पंचमी 16 फरवरी मंगलवार की है। दोस्तों, बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन सभी ऋतुओं में से बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहला उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं एवं हर जगह खुशहाली नजर आती है तथा धरती पर सोना उगता है, अर्थात धरती पर फसल लहलाती है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए एवं लोग पतंग उड़ाते और खाद्य सामग्री में मीठे पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। सर्वप्रथम श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वो उनके रूप को देखकर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने के लिए इच्छा करने लगी। इस बात का भगवान श्री कृष्ण को पता लगने पर उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण देवी सरस्वती को वरदान देते हैं कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाले को माघ महीने की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेंगे। यह वरदान देने के बाद सर्वप्रथम ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी की पूजा की। दोस्तों, शास्त्रों एवं पुराणों कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करके उस संसार को देखते हैं तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता है एवं वातावरण बिल्कुल शांत लगता है, जैसे किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी मायूस, उदास और संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर छिड़कते हैं। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी मतलब 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो जाती है। उस पल के बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। दोस्तों, उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती की पूजा भी की जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। देवी सरस्वती को भागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। दोस्तों, भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है। ऋतुराज बसंत का महत्व बहुत अधिक है। दोस्तों, ठंड के बाद प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के साथ आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली
और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा बना देती है। यदि सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। इस ऋतु को काम भाण के लिए भी अनुकूल माना जाता है। यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत खास है। इस त्योहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही हाथी बसंत मेला का आयोजन भी किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन को बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है, वह शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन दिलाया जाता है। दोस्तों, अन्नप्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। बसंत पंचमी को परिणय सूत्र में बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है।